पाप का मूल। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश में एक बहुत ही सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के सुख दुख को अपना ही समझने वाले राजा थे। एक दिन वह चिंतन करने लगे कि आखिर में ऐसा कौन सा कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कार्य करने को मजबूर हो जाता है। यह जानने के लिए वे बहुत ही उत्सुक हो गए और सोचने लगे कि समस्या का समाधान कैसे हो। यह सोचते सोचते वे अपने राजगुरु के पास गए और अपनी जिज्ञासा का समाधान उनसे पूछा। यह सुनकर गुरुदेव बोले, राजन, इस समस्या का समाधान तो आपको वनवासिनी ज्ञानमती बता सकती है, अतः आप उनके पास जाइए। ज्ञानमती ज्ञान के साथ साथ रूप और यौवन से भी संपन्न थी। इतना सुनना था कि राजा तो चल दिए वन की ओर तथा पहुंच गए ज्ञानमती के पास और रख दी उनके सामने अपनी जिज्ञासा। यह सुनकर ज्ञानमती बोली, राजन, आपकी जिज्ञासा का समाधान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ दिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। यह सुनकर राजा बोला, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे बिना राज काज के कार्य कौन संपन्न करेगा? वहां पर तो अव्यवस्था हो जाएगी। तब ज्ञानमती बोली, चाहे जो भी हो, वह आपकी समस्या है। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहिए तो कुछ दिन यहाँ अतिथि बनकर रहना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अब राजा सोचने लगे, आखिर करूं तो क्या करूं? काफी देर सोच विचार कर अंत में उसने निर्णय किया कि ठीक है, मैं रुक जाता हूं। और उन्होंने अपने राजमहल में भी सूचना भिजवा दी कि मैं किसी आवश्यक कार्य से कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर हूँ। मेरी अनुपस्थिति में राज्य कार्य सुचारू रूप से चलना चाहिए। इस दौरान ज्ञानमती राजा की खूब सेवा सत्कार करती, उनसे खूब ध्यान ज्ञान की बातें करती, इस संसार और शरीर की नश्वरता के बारे में तत्व चर्चा करती। लेकिन धीरे धीरे राजा ज्ञानमती के रूप और यौवन पर मोहित हो गए। कहाँ तो वे ये जिज्ञासा लेकर आए थे कि मनुष्य पाप कार्य करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। बस फिर क्या था, एक दिन उन्होंने अपने मन की बात ज्ञानमती को बता दी और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर पहले तो ज्ञानमती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुरंत ही बोली, हे राजन, आपको तो अपनी जिज्ञासा का उत्तर शीघ्र ही मिल गया है। यह सुनकर राजा क्रोधित होते हुए बोला, यह मेरा उत्तर कैसे हो सकता है? तब ज्ञानमती बोली, पाप का मूल होते हैं विकारी भाव, और वे विकारी भाव आप में भी उत्पन्न हो चुके हैं। और इन विकारी भावों में सबसे बड़ा होता है लोभ, जो कि आपके अंदर स्पष्ट दिख रहा है। कहाँ तो आप यहाँ ठहरने तक को तैयार नहीं थे, और कहाँ आज आप मुझे रानी बनाने तक तैयार है। ये लोभ और आसक्ति ही मनुष्य को कुमार की ओर खींचकर ले जाते हैं और बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। और यही आपकी जिज्ञासा का समाधान है और कुछ नहीं। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मसार हुआ और ज्ञानमती को प्रणाम कर राजमहल की ओर प्रस्थान कर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ ही सभी समस्याओं का मूल है। इसी के कारण हम करणीय अकरणीय सब कुछ कर जाते हैं, चाहे वह प्रकृति की विपरीत ही क्यों न हो। अतः हमें लोभ नहीं करना चाहिए। कहा भी जाता है कि लोभ पाप का बाप है।